एक समय था जब डीआई इंजन का नाम लेते ही हमारे मन में डीजल इंजन की छवि आती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है, पेट्रोल की गाड़ी आ रही है, खास करके अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो वो ज्यादातर डीआई इंजन के साथ में आ रही है। ये बात अलग है कि यहाँ पे हम इस इंजन को कहते हैं जीडीआई इंजन, मतलब गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। बस नाम का थोड़ा सा फर्क हो गया। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, मतलब ये इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन तो है लेकिन ये पेट्रोल वाला है, बस यही इसमें अंतर होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पेट्रोल वाला डीआई इंजन होता है और जो हमारा डीजल वाला डीआई इंजन होता था, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों इंजन के बीच में क्या अंतर है? तो यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चाहे पेट्रोल वाला डीआई इंजन हो चाहे डीजल वाला डीआई इंजन हो, दोनों में एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और वो है डायरेक्ट इंजेक्शन वाली फ्यूल स्प्रे करने की तकनीक। तो हालांकि तकनीक सेम है, लेकिन इनमें भी 3 अंतर होते हैं, 3 बड़े अंतर होते हैं दोनों में, डीजल वाले में और पेट्रोल वाले में। पहला अंतर होता है टाइमिंग का। जो हम इंजेक्टर से फ्यूल का स्प्रे करते हैं, फ्यूल इंजेक्शन का, उसके टाइमिंग में अंतर होता है। दूसरा अंतर होता है पेट्रोल और डीजल में लोकेशन का, कि कहां पे स्प्रे किया जाता है। दोनों में अलग अलग लोकेशन पे स्प्रे किया जाता है, टारगेट किया जाता है अलग अलग तरह से। कैसे किया जाता है डिटेल से बताऊंगा अभी। तीसरा अंतर होता है कि सिलेंडर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो मिक्सचर बनता है एयर का और फ्यूल का, वो अलग अलग होता है। तो एक एक पॉइंट पे लेके और हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। पहला पॉइंट हम लेते हैं फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग, कि जो सिलेंडर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो इंजेक्टर से स्प्रे किया जाता है, उसके टाइमिंग को लेके कैसे दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी अभी इंजन आ रहे हैं, ये सारे 4 स्ट्रोक इंजन आ रहे हैं। पहला स्ट्रोक आप सब जानते हैं इनटेक होता है, दूसरा का कंप्रेशन होता है, तीसरा पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो पेट्रोल जो डीआई इंजन होता है, उसमें जो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे किया जाता है फ्यूल का, वो किया जाता है कि जब हमारा इनटेक वाला स्ट्रोक खत्म होने को होता है। मतलब शुरुआत में यहां से आपका पिस्टन चला ऊपर से और नीचे गया, यहां पे आपका खत्म होने वाला होता है। जब सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन जो है बीडीसी के पास में होता है, लगभग खत्म होने वाला होता है, उससे थोड़ा सा पहले, मतलब जब एंड हो रहा होता है इनटेक वाले स्ट्रोक का, तब वहां पे उस पिन पॉइंट पे यहाँ पे स्प्रे शुरू होता है। और वो स्प्रे शुरू होके एंड ऑफ द इनटेक से लेके थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द कंबशन वाला जो स्ट्रोक होता है, उसका स्टार्टिंग और इनटेक वाले का एंड, इस पोजीशन पे, इस टाइमिंग के बीच में वहां पे स्प्रे किया जाता है पेट्रोल वाले डीआई इंजन में। ऐसे टाइम पे ही क्यों स्प्रे किया जाता है? कंबशन वाले स्ट्रोक में इतना टाइम मिल जाता है एयर को या फ्यूल को कि वो दोनों आपस में मिक्स हो जाए। मतलब एयर और फ्यूल को ड्यूरिंग जो कंबशन वाला स्ट्रोक होता है, उसके टाइम में दोनों को मिक्स होने का टाइम मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा पहले वहां पे पेट्रोल का स्प्रे कर दिया जाता है, जबकि हमारा इनटेक वाला स्ट्रोक लगभग खत्म होने वाला होता है उसी समय पर। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है पेट्रोल वाले डीआई इंजन की। लेकिन जो डीजल वाला हमारा डीआई इंजन होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो इंजेक्टर से डीजल का जो स्प्रे होता है, वो तब किया जाता है जब हमारा कंप्रेशन वाला स्ट्रोक लगभग 70-80% या कई बार उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। मतलब उसमें जो डीजल वाला डीआई इंजन होता है, उसमें जो स्प्रे किया जाता है फ्यूल का, वो एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक पर किया जाता है, उसके आसपास किया जाता है, जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक का लगभग एंड होने वाला होता है। लेकिन जो हमारा पेट्रोल वाला डीआई इंजन होता है, उसमें जो स्प्रे किया जाता है वो एंड ऑफ द एयर इनटेक स्ट्रोक जो होता है, उसमें किया जाता है। दोनों में ये अंतर होता है पहला। तो दोनों में दूसरा अंतर होता है लोकेशन का। जो पेट्रोल वाला जो डीआई इंजन होता है, उसमें यूनिफॉर्मली सब जगह जो है स्प्रे ऐसी तरह से इंजेक्ट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे। जबकि जो डीजल वाला जो डीआई इंजन होता है, उसमें एक जो पिन पॉइंट होता है, जो पिस्टन के हेड के ऊपर, उसको टारगेट करके, उसको फोकस करके उस पॉइंट को तब वहां पे स्प्रे किया जाता है कि उसका इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा उस वाले पॉइंट पे, पिस्टन के हेड के ऊपर ज्यादा आए। दोनों में दूसरा अंतर यह होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि दोनों के काम करने में अगर आप देखेंगे कि जो पेट्रोल वाला जो इंजन होता है, उसमें पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो सारा यूनिफॉर्मली बर्न होता है। लेकिन यहाँ पे जो डीजल इंजन की मैं बात करूं, उसमें जैसे ही डीजल स्प्रे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको इतना टाइम मिलता है कि वो नीचे से पिस्टन आता है, फिर वो हवा के साथ मिक्स होता है, फिर स्पार्क करता है, फिर वो उसमें ब्लास्ट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है डीजल में।
डीजल में क्या आता है, पहले से ही हम एयर को पूरा कंप्रेस करके रखते हैं। हमारा कंप्रेशन जो स्ट्रोक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका होता है और तुरंत उस कंप्रेशन वाली स्थिति में तुरंत वहां पे डीजल का स्प्रे किया जाता है और जैसे स्प्रे होता है तुरंत वहां पे ब्लास्ट होता है। तो इसलिए उसको स्प्रे भी जो पिस्टन का हेड होता है, हेड के बीच में वहां पे टारगेट करके उसको स्प्रे किया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तो ब्लास्ट हो, उसका तो ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट हो पिस्टन के हेड के ऊपर हो, जिससे कि पिस्टन का हेड ज्यादा जोर से नीचे आए और गाड़ी को ज्यादा पावर मिले। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डीजल इंजन का जो पिस्टन होता है उसके बीच में आपको एक जगह कैविटी सी मिलेगी, एक गड्ढा सा बना हुआ रहता है। वो इसलिए रहता है कि डीजल का जो स्प्रे है वो उस गड्ढे के सेंटर में होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट उस जगह पे आए, सिलेंडर हेड के ऊपर आए। तो तीसरा अंतर होता है मिक्सचर का, एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो पहले बात करते हैं पेट्रोल वाला जो डीआई इंजन होता है उसमें जब स्प्रे किया जाता है तो जैसा अभी आपको पता है उसमें टाइम मिलता है आराम से एयर को और पेट्रोल को मिक्स होने का। तो उसमें कंबशन चैम्बर के अंदर जो हवा का और पेट्रोल का जो मिक्सचर बनता है वो सब जगह बराबर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं पेट्रोल ज्यादा हो जाए यहाँ पे कम हो जाए, क्योंकि वो लगभग सब जगह एक जगह मिक्स हो चुका होता है, उसको टाइम भी मिलता है और स्प्रे भी ऐसे ही किया जाता है। लेकिन अगर डीजल वाले डीआई इंजन की हम बात करें तो जैसा अभी आपको बताया कि स्प्रे करने में ही हम एक पॉइंट को फोकस करके स्प्रे करते हैं डीजल इंजन में, कि उसका इंपैक्ट जो है ब्लास्ट का वो पिस्टन हेड के ऊपर सबसे ज्यादा हो। तो जो हेड के ऊपर जो मिक्सचर होता है, थोड़ा एयर जो वहां पे रहती है या वहां पे जो डीजल की जो स्प्रे जाएगा वहां पे जो मिक्सचर बनेगा, वहां पे जो रिच मिक्सचर बनता है हेड के ऊपर, वहां पे सबसे ज्यादा डीजल रहता है। और जो दीवार के आसपास वाला जो एरिया होता है या कोने वाला जो एरिया होता है या ऊपर वाले जो एरिया होता है, वहां पे डीजल की जो बूंद होती है या डीजल की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है हेड के मुकाबले में। तो पूरे जो कंबशन चैम्बर के अंदर अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल वाला जो डीआई इंजन होता है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, सभी जगह लगभग उतना ही पेट्रोल होता है हवा में और उतना ही एयर होती है। लेकिन डीजल वाले में ऐसा नहीं होता, डीजल वाले में कहीं पे ज्यादा होता है, जो पिस्टन हेड के ऊपर है वहां पे रिच मिक्सचर रहता है हमेशा, और साइड में और ऊपर की साइड में सिलेंडर की वाल के आसपास का जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है वाल के पास, वहां पे लीन मिक्सचर रहता है, वहां पे डीजल की मात्रा कम रहती है कंपेयर टू, तुलना में किसके, जहां पे कि सिलेंडर का हेड होता है, जहां पे कि फोकस करके हम स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हालांकि दोनों ही इंजन, पेट्रोल डीआई इंजन और डीजल डीआई इंजन, दोनों ही इंजन हमारे सेम तकनीक यूज होती है, डीआई इंजन है, लेकिन फिर भी इन दोनों तरह के इंजन में भी ये तीन बड़े डिफरेंस होते हैं। पहला टाइमिंग का, दूसरा लोकेशन का और तीसरा जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर का। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी जानकारी बढ़ी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।